सबसे बड़ा राजा कौन? बहुत समय पहले एक हरे भरे जंगल में तरह तरह के जानवर रहते थे। वहाँ शेर था, हाथी था, भालू था, लोमड़ी थी, बंदर, खरगोश, हिरण और रंग बिरंगे पक्षी भी थे। हर सुबह जैसे ही सूरज की किरणें पेड़ों से छनकर आती, पूरा जंगल चहचहा उठता। उस जंगल का राजा शेर था, सिंहराज। शेर अक्सर दहाड़कर कहता, मैं इस जंगल का राजा हूँ, मेरी ताकत से बड़ा कोई नहीं, सब मेरी बात मानेंगे। जानवर डर के मारे सिर झुका देते। लेकिन समय के साथ शेर आलसी हो गया। अब वो खुद शिकार करने नहीं जाता, आदेश देता, अरे लोमड़ी, अरे हिरण, आज मेरे लिए खाना लाओ, मैं राजा हूँ, काम करना मेरा नहीं तुम्हारा है। जानवर मजबूरी में उसके लिए भोजन जुटाते, मगर मन ही मन सोचते, कब तक ये चलेगा। फिर एक साल जंगल में बारिश नहीं हुई, नदियां सूख गईं, तालाब धूल से भर गए, पत्ते मुरझा गए, छोटे छोटे जानवर भूखे प्यासे होने लगे। फिर भी शेर ने दहाड़ मारी, मैं राजा हूँ, मुझे भूखा मत रखो, जाकर मेरे लिए शिकार लाओ। बेचारे जानवर रोते रोते बोले, महाराज, हमारे पास तो अपने लिए भी भोजन नहीं है, हम क्या लाएं? जंगल की चालाक लोमड़ी, जिसका नाम था चंदा, शेर के पास आई और बोली, महाराज, अगर आप हार मान गए तो जंगल का क्या होगा, सब आप पर निर्भर हैं। शेर गुर्राया, मेरा काम केवल आदेश देना है, मेहनत करना छोटे जानवरों का काम है। लोमड़ी ने सिर झुका लिया, मगर मन ही मन सोचा, अब असली राजा ताकतवर नहीं, बल्कि समझदार और मेहनती होगा। इसी जंगल में एक नन्हा खरगोश भी रहता था, गोलू। वो छोटा था लेकिन चतुर और मेहनती। उसने देखा कि सब जानवर डरे सहमे बैठे हैं। उसने ऊंची आवाज में पुकारा, दोस्तों, अगर हम सब मिलकर काम करें तो सूखे से बच सकते हैं। क्यों ना हम एक बड़ा तालाब खोदें, बारिश आएगी तो पानी उसमें भर जाएगा और हमें कभी प्यासा नहीं रहना पड़ेगा। हिरन ने डरते डरते कहा, गोलू, हमारे पास ताकत कहाँ है? बंदर बोला, हम तो बस खेलते कूदते हैं, ये काम हमारे बस का नहीं। भालू गरजा, तालाब खोदना आसान नहीं, ये बहुत मुश्किल है। लेकिन गोलू ने हार नहीं मानी। उसने छोटे छोटे पंजों से मिट्टी खोदना शुरू कर दिया। जानवर हंसने लगे, हा हा हा, इतना छोटा खरगोश क्या कर लेगा। गोलू बिना रुके काम करता रहा। धीरे धीरे उसकी लगन देखकर हिरण भी आ गया। ठीक है गुलू, मैं भी अपने पैरों से मिट्टी हटाऊंगा। बंदर बोला, मैं टहनियां और पत्थर साफ करता हूँ। भालू आगे आया, चलो, मैं भी अपने पंजे से मिट्टी निकालूंगा। पक्षी ऊपर से उड़ते हुए पूरे जंगल में संदेश फैलाने लगे, आओ सब मिलकर काम करें। दिन रात मेहनत हुई और कुछ ही हफ्तों में जंगल के बीच एक बड़ा तालाब बन गया। फिर एक दिन आसमान में काले बादल छा गए। गोलू ने खुशी से चिल्लाया, देखो, बारिश आ रही है। बरसात शुरू हुई और तालाब लबालब भर गया। जंगल में हरियाली लौट आई। सब जानवर खुशी से नाच उठे। लेकिन शेर को ये अच्छा नहीं लगा। उसने दहाड़ मारकर कहा, ये सब मेरी वजह से हुआ है, मैं राजा हूं, इसलिए बारिश आई। इस बार जानवरों ने सिर नहीं झुकाया। गोलू खरगोश आगे बढ़ा और शांत स्वर में बोला, नहीं महाराज, इस बार बारिश आपके आदेश से नहीं, बल्कि हमारी मेहनत से काम आई है। आपने तो केवल आलस किया, लेकिन बाकी सब ने मिलकर तालाब बनाया। असली राजा वो है जो सबकी भलाई के लिए मेहनत करे, ना कि जो डर दिखाकर राज करे। शेर के चेहरे का गर्व मिट गया। उसकी आंखें झुक गईं। उसने धीमी आवाज में कहा, गोलू, तुम छोटे हो लेकिन तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। तुमने सबको एकजुट किया। तुम ही इस जंगल के असली राजा हो। गोलू मुस्कुराया और बोला, नहीं महाराज, मैं राजा नहीं बनना चाहता। असली राजा कोई एक नहीं होता। असली राजा है हमारी मेहनत और हमारी एकता। अगर हम सब साथ रहें तो कोई मुश्किल हमें हरा नहीं सकती। सारे जानवर तालियां बजाने लगे। जंगल गूंज उठा हंसी और खुशी से। उस दिन से जंगल के जानवरों ने ठान लिया कि वो मिलकर काम करेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे और आलस या डर को कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। और इस तरह जंगल का असली राजा कोई शेर नहीं, बल्कि मेहनत और एकता बन गए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मेहनत और एकता ही सबसे बड़ी ताकत है। हमें कभी आलसी नहीं बनना चाहिए और मुश्किल समय में सबको साथ लेकर काम करना चाहिए।